मैंने बोला मैं यहाँ बैठ के खाना नहीं खाने देता कौन है उनसे बात करो उनसे आपसे कहिए उनसे कहिए खाना खाओ खाना खाओ बात को खत्म करो कोई ना हम साफ कर खाने की बात हुई है अभी बता अभी बताओ कितने बोला फिर वहाँ जो वहाँ खाएंगे खाना 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 आ रही खाना खाने पंजाब का चूल्हा बन रहा है ज्यादा भाषण मत दे जाता बहुत बड़ी बात कर रहा है ये बात बताओ तुम नहीं मंदिर में आते हम नहीं मंदिर हम मंदिर में एक समान होते ना सबका एक होता है ये क्यों फालतू कर रहे हैं ये फालतू बात क्यों कर रहे हैं ये फालतू बात क्यों कर रहे हैं फिर ठीक है अब शांत हो जाओ फालतू बात क्यों कर रहे हैं पंडित ये पंडित फालतू बात क्यों कर रहे हैं तो ठीक है अब शांत हो जाओ तुम बच्चा का बाहर अंदर बात करते पंडित जी खाना खाओ आप तो कुछ बात नहीं चल जा भाई साहब जाओ घंटे 2 घंटे आ जाओ। इस वीडियो में व्यक्त विचार सामाजिक मुद्दों स्थानीय चर्चा और सार्वजनिक आरोपों पर आधारित है। उद्देश्य किसी धर्म जाति समुदाय या व्यक्ति का अपमान करना नहीं बल्कि संविधान समानता और सामाजिक न्याय पर चर्चा करना है। जिन लोगों या संस्थानों का उल्लेख किया गया है उनके संबंध में लगाए गए आरोप स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं है और निष्पक्ष जांच का विषय है। सही बात है वो बता तो दो तुम्हारी आपत्ति है तुम्हारी आपत्ति हमारी आपत्ति नहीं कर देंगे नहीं है कोई बात नहीं है चलो कौन आ रहा है कोई बात तो नहीं हाथ जोड़ रहा हूँ नहीं तो बता रहा हूँ खाना खाओ बात खत्म हो गई वही नहीं कोई बात को बढ़िया कार्यक्रम कर ले चलो छोड़ो भाई पे फालतू में परेशानी हो रही है लोगों को अरे ना खा रहे अरे बन्ना भाई जैसा खाना अरे अब तो यही खाएंगे यार तो जैसा खाना था हमें देखे बस सीखे करके सामने पंडित जी आके ये बात थी और कुछ नहीं था। पंडित जी को मैंने फोन किया पंडित जी की मैंने कहा उनसे कहा मैं वही खाना है वो उनसे कह गया मैं खुद बोला मैंने और बोल के मैंने कहा खाना खाओ खाना खाने के बाद में बोलने बोला सुनो ये पतले थे और ये टोपी वाले इनने सबसे पहले नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। पैर जो पूजे गए वे पत्थर के भगवान थे और जो ठुकराए गए वो जीते जागते इंसान थे। दोस्तों, तारीख नोट कर लीजिए 26 मई 2026। जगह बी ब्लॉक, जनकपुरी कॉलोनी, रामनगर, शाहगंज, आगरा। देश चांद पर जाने की बात कर रहा है, डिजिटल भारत की बात हो रही है, विश्वगुरु की बात चल रही है, विकास की बात हो रही है, लेकिन आगरा में क्या हुआ? एक सामाजिक कार्यक्रम भंडारा चल रहा है, लोग प्रसाद खा रहे हैं, लेकिन आरोप है कि कुछ लोगों को सिर्फ इसलिए खाना खाने से उठा दिया कि वे दलित समाज से थे। और सबसे शर्मनाक बात है कि मौके पर पुलिस मौजूद थी और स्थानीय लोगों का आरोप है कि कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। लोग देखते रहे, कुछ हंसते रहे और इंसानियत यूं ही मरती रही। स्थानीय लोगों के अनुसार कॉलोनी के कुछ प्रभावशाली लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम के समर्थन में दिखाई दिए। स्थानीय लोगों के द्वारा लगाए गए आरोपों के अनुसार मंदिर के पुजारियों पर भी आरोप लगे हैं कि मंदिर परिसर में जातीय भेदभाव माहौल बढ़ावा दिया जा रहा है।
हालांकि इन सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच होना अभी बाकी है। लेकिन दोस्तों, हर ऊंची जाति का इंसान गलत नहीं होता। इस घटना के दौरान कई लोग ऐसे भी सामने आए जो खुद ऊंची जातियों से थे, लेकिन दलित समाज के साथ मजबूती से खड़े रहे। उन्होंने विरोध किया, उन्होंने कहा कि इंसान उसकी पहचान उसकी जाति से नहीं उसके चरित्र से होती है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी थे जो सिर्फ ऊंची जाति में पैदा होने का घमंड में डूबे हुए दिखाई दिए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मंदिर परिषद में भेदभावपूर्ण माहौल बनने लगा है। वही प्रांगण जहां हर साल सभी समाज के लोग मिलकर कार्यक्रम करते हैं, जिस पार्क और मंदिर का निर्माण में हर समाज का पैसा, मेहनत और सहयोग लगा, आज उसी जगह कुछ लोगों ने दलितों का अपमान का प्रतीक बना दिया। जी हाँ, यह भी कहा जा रहा है कि नाथ संप्रदाय के साधुओं द्वारा निर्मित इस पार्क और मंदिर में सभी समाज का योगदान रहा, लेकिन इसके बावजूद कुछ श्रद्धालु और दलित समाज के लोगों को बराबरी और सम्मान का भागीदार नहीं मिल पाती है। और सबसे दुखद बात यह है दोस्तों कि स्थानीय लोगों को आरोप ये है कि ये घटना कोई पहली घटना नहीं है। कई बार शिकायतें की गई हैं, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती। लोगों में नाराजगी और अविश्वास बढ़ रहा है। अगर संविधान के रहते हुए भी दलित को सम्मान नहीं मिला तो सवाल सिर्फ आगरा का नहीं, पूरे सिस्टम का है। अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हार मान लेते तो शायद आज करोड़ों दलितों को इंसान तक नहीं माना जाता। उन्होंने संविधान लिखा, उन्होंने हमें आर्टिकल 14 दिया, सबको समानता का अधिकार, आर्टिकल 15 दिया, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं, आर्टिकल 17 दिया, अस्पृश्यता खत्म करना। लेकिन सवाल ये है कि क्या जमीन पर सच में अस्पृश्यता जो है वो खत्म हुई? बाबा साहब का मिशन को आगे बढ़ाने के लिए मानवर काशीराम जी ने बहुजन आंदोलन खड़ा किया। बहन मायावती ने सत्ता के शिखर तक पहुंचकर दलितों और राजनीति को आवाज दी, और चंद्रशेखर आजाद, रावण जैसे युवा संविधान और सम्मान की लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ देश में लगातार सामाजिक ध्रुवीकरण और जातियों का तनाव बढ़ने के आरोप लगाए जा रहे हैं। विपक्ष और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि समाज में बराबरी के बजाय विभाजनकारी सोच को बढ़ावा मिल रहा है, जबकि सरकार और उसके समर्थक इन आरोपों को गलत बताते हैं। लेकिन आगरा जैसी घटनाओं सवाल जरूर खड़े करती हैं। लेकिन दोस्तों, आज सबसे बड़ा सवाल सत्ता से नहीं, अपने समाज से पूछना होगा कि जिस मंदिर में तुम्हें कदम रखने से मंदिर अपवित्र हो जाता है, तो वही मंदिर में तुम सर झुकाने क्यों जाते हो? जो लोग तुम्हें बराबरी इसमें खाना बैठाकर नहीं खिला सकते, वे तुम्हें मोक्ष क्या देंगे? बाबा साहब ने कहा था संगठित शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। लेकिन आज क्या हो रहा है? कोई खुद को भगवान बता रहा है, कोई चमत्कार बेच रहा है, कोई अंधभक्त, कभी भोलू बाबा नारायण साकार हरि, कभी गुरमीत राम रहीम, तो कभी आसाराम जैसे ढोंगी बाबाओं के चक्कर में लोग इंसानियत समझना भूल जाते हैं और इन पाखंडियों को भगवान मान लेते हैं। याद रखिए, जो खुद को भगवान बताते हैं वे असल में मानवता के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। जब तक आप शिक्षा और तार्किकता का रास्ता छोड़कर इन ढोंगियों के पीछे भागते रहेंगे, तब तक समाज में आगरा जैसी घटनाएं दोहराई जाती रहेंगी और गरीब, दलित, शोषित लोग अपना हक मांगने की जगह इन ढोंगियों के चरणों में अपनी जिंदगी बर्बाद करते रहेंगे। याद रखो, इंसान खुद को भगवान बताता है, वो तुम्हें कभी इंसान बनने ही नहीं देगा। जब शिक्षा और तार्किक सोच नहीं आएगी, तब तक समाज में आगरा जैसी घटनाएं दोहराई जाती रहेंगी, क्योंकि जिस दिन दलित समाज सच में शिक्षित और संगठित होगा, उस दिन जातिवाद की पूरी दुकान बंद हो जाएगी। दोस्तों, जिस देश में संविधान की रक्षा करने के लिए जो संस्थानों पर सवाल उठने लगे और उस देश में एक आम दलित इंसान कितना सुरक्षित महसूस करेगा? देश में ऐसे विवाद भी देखे हैं जहां संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का सम्मान और सुरक्षा को लेकर बहस छिड़ी। इससे यह सवाल और मजबूत होता है कि लोकतंत्र में असहमति हो सकती है, लेकिन संविधान और संस्थानों का सम्मान हर हाल में बना रहना चाहिए। और देश में आए दिन दलितों पर अत्याचार, महिलाओं के साथ अपराध, उत्पीड़न और इंसाफ के लिए संघर्ष की खबरें सामने आती रहती हैं। कभी किसी की बेटी को न्याय के लिए सड़क पर उतरना पड़ता है, तो कभी किसी के परिवार को अपनी जाति की वजह से अपमान सहना पड़ता है। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि कई बार पीड़ित इंसाफ से पहले समाज की नफरत से लड़ रहा होता है। आज जरूरत किसी जाति से नफरत की नहीं, बल्कि जातिवादी सोच के खिलाफ क्रांति की है। यह लड़ाई ब्राह्मण बनाम दलित की नहीं, ये इंसानियत बनाम घमंड की है। और याद रखिए, हर ऊंची जाति व्यक्ति जातिवादी नहीं होता। कई लोग बराबरी और संविधान के साथ मजबूती से खड़े रहते हैं, लेकिन जो लोग जन्म के घमंड में इंसान को छोटा समझते हैं, उन्हें संविधान से बड़ा कोई जवाब नहीं मिलेगा। उन्हें अगर किसी इंसान के कदम रखने से मंदिर अपवित्र हो जाता है, तो शायद समस्या उस इंसान में नहीं, उसकी सोच में है, जो इंसान को इंसान नहीं समझती। दोस्तों, किसी इंसान को उसकी जाति की वजह से पत्तल से उठा दिया जाए तो सिर्फ व्यक्ति का अपमान नहीं होता, वहाँ मरता है संविधान, वहाँ मरती है इंसानियत और मरता है बाबा साहब की वो उम्मीद जिसके लिए उन्होंने पूरी जिंदगी संघर्ष किया। आज बाबा साहब जिंदा होते शायद पूछते, मैंने ऐसी भारत का सपना देखा था क्या, जहां पत्थर भगवान बन गए, लेकिन इंसान को मानने में समाज को शर्म आ रही है।
और सुन लो, क्रांति तलवार से नहीं आती, क्रांति शिक्षा से आती है, एकता से आती है, संविधान को समझने से आती है। इसलिए मैं कहता हूं, भारत के संविधान को सिर्फ घर में सजाना नहीं, 14 अप्रैल को सिर्फ सड़कों पर दिखाना नहीं, बल्कि उसे पढ़ना है, समझना है, उसकी हर एक लाइन को अपने दिल दिमाग में बसाना है। दोस्तों, जिस दिन दलित, पिछड़ा, गरीब और जागरूक इंसान एक साथ खड़े हो गए, उस दिन किसी की हिम्मत नहीं होगी कि किसी को उसकी जाति की वजह से नीचे दिखाने की। क्योंकि याद रखो, भीख में सम्मान नहीं मिलता, सम्मान हासिल करना पड़ता है शिक्षा से, संघर्ष से, एकजुटता से। अगर आज भी हम नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी और पूछेंगी, जब इंसान मर रही थी तुम चुप क्यों थे। प्रशासन से हमारी मांग है, इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और अगर आरोप सही पाते हैं तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए। यह वीडियो किसी जाति, धर्म, समुदाय के खिलाफ नहीं, बल्कि उस हर सोच के खिलाफ है जो इंसान को इंसान नहीं समझती। कमेंट में जरूर बताइएगा, क्या 2026 में जातिवाद खत्म नहीं हुआ? अगर वीडियो आपको सच में सोचने में मजबूर करता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिल्मी आनंद यूट्यूब चैनल पर बने रहें ताकि ऐसे बेबाक और दमदार सच को सामने लाने वाली वीडियोस आप तक लगातार पहुंचती रहें। तो दोस्तों, ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू। मैं हूं फिल्मी आनंद। जल्दी से फिर से मिलूंगा नए तथ्यों और दिलो दिमाग को झकझोर देने वाली जानकारियों के साथ, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।